गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुक्रवार को सोनीपत के राई क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चयनित किसानों व पशुपालकों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और राज्यपाल ने उनसे देसी गौ नस्ल के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि गाय के दूध में औषधीय गुण होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि यदि देसी गाय की नस्ल सुरक्षित रहेगी तो लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। साथ ही उन्होंने किसानों को गाय के गोबर और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से खेती करने के लिए प्रेरित किया, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और पैदावार में भी इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती और पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसान और पशुपालक इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह मिशन निश्चित रूप से सफल होता नजर आएगा। कार्यक्रम को देसी गौ नस्ल संरक्षण और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आज मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग भागों से राई के इस गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में अनेक युवा किसान भाई और बहन मेरे को मिले जो हरियाणा नस्ल की गाय पे उसकी नस्ल बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़रूरी काम है आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए। गाय की नस्ल बचेगी तो लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा और गाय के गोबर और गोमूत्र से मैं प्राकृतिक खेती का अभियान पूरे देश में चला रहा हूँ। वो देसी गाय आधारित ही है क्योंकि उसी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय हैं उन्हीं के गोबर गोमूत्र में वो गुणवत्ता है जो धरती की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाती है, रोगों से मुक्ति भी करती है और धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा। गाय अच्छी दुधारू बनेंगी, नस्लें वो दूध ज़्यादा देंगी तो किसान की आय भी बढ़ाएंगी और गोबर गोमूत्र से प्राकृतिक खेती होगी। तो प्रधानमंत्री जी का मिशन आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, तो ये तभी हो पाएगा जब हम किसानों को इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे जो प्रधानमंत्री जी समय बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। अब इससे गाय भी बचेगी और प्राकृतिक खेती का भी अभियान बढ़ेगा। महामहिम जी से मुलाकात हुई। विषय ये था कि हमारी एक एसोसिएशन है जो भारतीय गौवंश में एक हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नस्ल पाई जाती है जिसको हम देसी बोलते हैं, उसका वास्तव में नाम हरियाणा नस्ल है। उस नस्ल को बढ़ावा देने पर यह एसोसिएशन काम कर रही है और उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए 23 मार्च को महामहिम जी से टाइम मिला है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शो ऑर्गेनाइज कराएंगे जिसमें कोई प्रथम या अंतिम नहीं होगा। केवल हमारे जिन लोगों का अपनी नस्ल से विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया उसको वापस जोड़ना और उनको लेकर के आना है एक भाई ये नस्ल किसी से कम नहीं, ये दुनिया की सबसे उत्कृष्ट नस्ल है। जहाँ जहाँ हरि आए वहाँ वहाँ ये नस्ल मिली। वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि और वृंदावन मथुरा की भी यही नस्ल है और आगे गंगा तीरी जो नस्ल है और बनारस तक की वो भी इसी से निकली हुई दूसरी नस्ल है। इसमें हम इलीट गायें जो बहुत ही उत्कृष्ट गोधन, बैल, बुल, बछड़े, बछड़ियाँ, गायें वो लोगों के सामने रखेंगे और बहुत ही अच्छा शो होने वाला है। सभी साथी सादर आमंत्रित हैं, आएँ और शो को देखें। देखो, ये एक शो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है हरियाणा नस्ल के ऊपर जो एक बेंचमार्क सेट करेगा पूरे एशिया में। ये पहला इंटरनेशनल शो होगा हरियाणा ब्रीड पे और आचार्य देवव्रत जी चीफ गेस्ट होंगे हमारे। 23 मार्च को ये शो होने जा रहा है जी। कहाँ पे? ये शो होगा जी रोहतक में, महम में। अच्छा, गाय, देसी गाय की क्या खासियत है? देखो जी, देसी गाय की खासियत तो इसकी अगर गुणगान वगैरह शुरू कर दे तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर मैं आपको एक छोटी सी हमारे शो की और संस्था की मैं एक लाइन में एक बात ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे आपको 50 इलीट एनिमल मिलेंगे जो इसमें 20 तो मिल्क ब्यूटी गाय होंगी, जो 20 हरियाणा नस्ल की गाय होंगी वो होंगी 20 जो 20 लीटर से प्लस की हैं। साथ में इसमें 10 में से 6 तो सांड होंगे जो उच्च नस्ल के होंगे और 4 बड़दों की जोड़ी होगी। कुछ काफ होंगे, अलग अलग कैटेगरी हमने बनाई हुई है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लें तो आप BIFA के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं।
तो ये जो शो होने जा रहा है इसमें हमारा हरियाणा सरकार की तरफ से भी सहयोग है और मुख्य ये हम सानिध्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के सानिध्य में हम ये कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।